पूरे महाराष्ट्र में कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में ये सबसे ज़्यादा संख्या में है, जिस पर राजनीति भी अब चरम पर है। तो किस तरह से आप इसको नियंत्रण करने की कोशिश करोगे? क्या ऐसे वो उपाय हैं जो कोरोना वायरस को हरा जा सके? इसमें अभी आपने सुना होगा कि ये जो डिसीज़ है बहुत कंटेजियस डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ रहते हैं, जैसे स्लम्स में है, चाली में है, जहाँ टॉयलेट का उपयोग भी कॉमन टॉयलेट में होता है, तो वहाँ इस तरह के डिसीज़ की जो प्रादुर्भाव है बहुत बढ़ जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन ज़्यादा करें, लोगों को बताएं कि किस तरह वहाँ रहना है, मास्क यूज़ करना है, संपर्क कम से कम करना है। और अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो पॉजिटिव पेशेंट हमें मिल रहा है उसकी बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनके संपर्क में हैं उनको हमारे जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो फैसिलिटी में उनको शिफ्ट करें, ताकि वो जो डिसीज़ है उसका स्प्रेड कम से कम हो। अभी हमने पी नॉर्थ की बात करें तो 35 जोन्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये 35 जोन्स हैं स्लम्स के पॉकेट्स है कि जहाँ पे संख्या जो पेशेंट्स है वो हमें मिल रहे हैं, और वो एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वहाँ पे जो पेशेंट्स के नज़दीक में आए लोग हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा टेस्टिंग की वजह से नंबर ज़्यादा बढ़ रहे, तो मलाड में आपने कितनी टेस्टिंग की? टेस्टिंग का भी एक्यूरेट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात तो सही नहीं होगी कि ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट्स की संख्या जो पॉजिटिविटी है उसके हिसाब से संख्या आने वाली है, और ये कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ढूंढा जाए, और उसके लिए ज़्यादा टेस्ट करना ज़रूरी रहेगा। क्या बाकी महानगर पालिका ने अब ये निर्णय ले लिया है कि कोरोना वायरस को हराना? जी जी जी, अभी नया स्लोगन हमने दिया है कि चेस द वायरस। तो अभी हम वायरस हमें चेस करने से पहले हम वायरस को पकड़ लेंगे। सर, जिस तरह से अब आने वाले वक्त में बारिश भी शुरू होगी तो उस पर किस तरह नियंत्रण करा जाएगा? अभी बारिश के लिए ऑलरेडी जो अपनी प्री मानसून जो काम है आपने देखा होगा सब जगह चल रहे हैं, जो नालियाँ साफ़ करने हैं, गटर साफ़ करने हैं, वो भी चल रहे हैं। अभी इसके लिए बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि वो जो सैनिटाइजेशन का काम था जो पहले पेस्ट कंट्रोल ऑफिस करती थी, तो उनसे ये काम निकाला गया और वो काम भी SW डिपार्टमेंट को दिया गया। और पेस्ट कंट्रोल ऑफिस जो है अपना वो पहले से ही प्री मानसून काम करती है, जहाँ पे मलेरिया और डेंगू के बारे में जो मॉस्किटोज़ का जो प्रादुर्भाव है वो कम करने का काम वो डिपार्टमेंट करता है। तो वो डिपार्टमेंट को अभी पिछले महीने से पूरी तरह से यही काम पे लगाया गया, और सैनिटाइजेशन का जो काम था वो SWM को दिया गया। सर, आपको जिस तरह से कोविड योद्धा कहा जाता है, तो आप किस तरह से प्रिकॉशन लोगों को लेने के लिए कहेंगे, खासतौर उन अधिकारी और उन पुलिस वालों को किस तरह का प्रिकॉशन आप उन्हें लेने को? देखिए, हमें ये बात, अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन ये बात तो अभी बहुत सबको मालूम है कि ये डिसीज़ जो है आपका वो स्पर्श से आगे बढ़ता है, और ये स्पर्श कहाँ होता है? जहाँ पे अपनी ओपनिंग्स है, मतलब मुंह और नाक है, वहाँ पे अगर आप हाथ लगाते हैं तो ये डिसीज़ वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो सबसे बात हमें यही याद रखनी है कि हमें अपने हाथों को, अगर हाथ हमने धोए नहीं है या सैनिटाइज नहीं किए, तो मुंह को या उसको नोज़ को या नाक को नहीं लगाना है। उतना केयर भी हम लोग लेंगे तो भी डिसीज़ का प्रादुर्भाव कम करने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। सर, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, वहीं महानगर की जो तैयारी है वो आप लोगों के साथ आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे आपने ठीक कहा कि कोरोना जो है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सरकार, हमारा मेडिकल सिस्टम पूरा कोशिश कर रहा है उसको कंटेन करने के बाद भी, मगर हमारे मुंबई और महाराष्ट्र का जो डेमोग्राफिक है और दूसरा जो जिस तरह की लिविंग कंडीशंस है उसकी वजह से ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी आपको मालूम है, और इतने सारे लोग स्लम में इतने क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं कि एक से दूसरे को बहुत जल्दी से पकड़ रहा है। ये इसकी वजह से कोरोना के केस जो है हम लोग की भरपूर कोशिश के बाद भी जो है बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश रहेगी आपकी, कैसे उपचार करोगे? क्योंकि कोरोना जो है वो ये भी देख रहा है कि वो डॉक्टर है, पुलिस है या आम आदमी है, तो उसके लिए किस तरह से प्रिकॉशन और आपको क्या क्या? देखिए, इसमें देखिए दो चीज़ है। एक तो ये है कि कोरोना के जो पेशेंट है उसका इलाज किया जाए, और दूसरा एक, क्योंकि मालूम है आपको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलता है, इसके लिए उसको आइसोलेट किया जाए जिससे जो है ये और फैले नहीं। ये दो मेन इसके जो है ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी है। तो उसमें पहला स्ट्रैटेजी जो है जो पेशेंट को आइसोलेट करने का, तो इनको क्वारंटाइन सेंटर कर डाला जाता है। इनके जो कॉन्टैक्ट है उनको हम लोग सेपरेट करते हैं, ऐसे करके उन लोग को स्प्रेड होने का कोशिश करते हैं कि कम हो, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कम फैले, जिससे कि उसका जो
एक्सपेंशन रेट है, जो उसका स्प्रेड रेट है, वो कम कर सके। सर दूसरा, की जो टीम है उसे कोविड योद्धा कहा जाता है, तो किस तरह से कितनी क्वांटिटी में अब डॉक्टर लड़ने के लिए उतरेंगे कोरोना वायरस से? नहीं उतरेंगे नहीं, हम उतर चुके हैं। कब से शुरुआत से ही हम लोग की तो पूरी कोशिश रही है कि ये कोरोना के जो भीषण बीमारी फैली है उसको रोक सके। इसी वजह से शायद आप देखेंगे कि इंडिया में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज हमारी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हमारे यहाँ पे कोरोना के योद्धा, हमारे डॉक्टर लोग शुरुआत से ही इसमें लगे रहे हैं, और अभी आप देखेंगे सब क्लिनिक करीब करीब सब चालू ही है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या वाकई महाराष्ट्र कोरोना को हराएगा? बिल्कुल।